सुप्रभात। हिंदी की कक्षा 12 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी के पन्ने पढ़ाने जा रही हूँ। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में नाजीवाद की पीड़ा को सहा और इनकी मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 में नाजियों के यातना गृह में हुई थी। एन फ्रैंक की डायरी डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई और ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताब है। एन फ्रैंक की डायरी को पढ़ने के बाद उस समय के यहूदियों का दर्द सुनाई देता है कि किस प्रकार नाजी लोग यहूदियों पर अत्याचार करते थे। ये दृश्य किसी साहित्यकार ने नहीं व्यक्त किया है, बल्कि यह दृश्य उस समय की साक्षात भोक्ता के द्वारा वर्णित किया गया है, जिसकी उम्र तो बहुत कम है लेकिन सोच बहुत ही गहरी है। इस डायरी के अंतर्गत भय, आतंक, भूख, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती हुई उम्र की तकलीफें, हवाई हमले का डर, एकांत की पीड़ा, युद्ध की पीड़ा, हंसी मजाक आदि का वर्णन मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अनेक यातनाएं सहनी पड़ी। उन्हें अपने जीवन रक्षा के लिए गुप्त तहखानों में छिपकर रहना पड़ा। ऐसे समय में दो परिवार, एक फ्रैंक परिवार और दूसरा वान दंपति, एन ने गुप्त आवास में अपना समय 2 वर्षों तक बिताया है और उसी का उल्लेख इस डायरी में किया है। ये इस डायरी में 2 जून 1942 से अगस्त 1944 तक लिखी गई है। फिर उसकी अकाल मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। ये डायरी एन ने अपनी किट्टी गुड़िया के लिए लिखी थी, जो उसे बर्थडे में उपहार मिली थी। एन जब अज्ञातवास के लिए आई तो अपने घर में गुड़िया को भूल गई और यहाँ पर एकांत में वो अपने मन की बात किससे शेयर करें, इसलिए वे अपने मन की यातनाओं को, अपने मन की भावनाओं को गुड़िया को पत्र लिख करके लिखती है। वो बुधवार 8 जुलाई 1942 को लिखती है कि मैं अब अपने गुप्त आवास जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। वो क्योंकि उसकी बहन का बुलावा एएसएस से आया था, जिससे घर के सभी लोग डर गए थे तथा अपना जरूरी सामान बैगों में भर भर कर जाने की तैयारी कर रहे थे। एन बताती है कि उसने भी अपनी जरूरतों के सामान के साथ साथ और भी सारी चीजें भर ली थी और अज्ञातवास में रहने की सारी व्यवस्था वान दंपति कर रहे हैं। बृहस्पतिवार 9 जुलाई 1942 को वो लिखती है कि वो अपने पिता के ऑफिस में सबसे ऊपर गोदाम में रहकर अपना समय बिताने के लिए तैयार है। उसके यहाँ लौंग, इलायची और काली मिर्च पीसने का काम होता है, जिसके पैकेट बनाकर बाजार में भेजे जाते हैं। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के कमरे में गई, जहां खिड़कियों के शीशे में काले रंग का कागज लगा हुआ था। वहां का माहौल दम घोटू था, परंतु उसको जो कमरा मिला उसमें एक खिड़की थी जो बाहर गली की ओर खुलती थी। शुक्रवार 10 जुलाई 1942 को अपनी वो गुड़िया को बताती है कि आज हमारा ये पहला दिन है। मैं और मेरी बहन और मेरी माँ आज सारा दिन घर की सफाई करने में लग गए। बुधवार तक तो पता ही नहीं चला कि हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है। शनिवार 28 नवंबर 1942 को वो बताती है कि इन दिनों हम लोगों ने बिजली और राशन बहुत ज्यादा
खर्च कर चुके थे, इसलिए कटने के डर से हम लोग कटौती करने लगे। 4:30 बजे से ही अंधेरा छा जाता था, इसलिए पढ़ तो नहीं सकते थे, परंतु उल-जलूल काम करते रहते थे। पड़ोसी के घर ताक झांक करते रहते थे ताकि मन लगा रहे।